आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना प्रिपरेशन, राइट। दिस वाज सम सिलेबस जिसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि एमपी का जो सिलेबस है, प्री एंड मेंस, मतलब 98% लगभग सही है। 2% सेम है एमपी पीएससी प्री एंड मेंस, एंड 2% थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अगर आप देखोगे, अगर मैं एमपी की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो मेंस के सिलेबस में दिया है यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पे, ठीक है। और एमपी पीएससी प्री का सिलेबस सेपरेटली यस्टरडे वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि एमपी हिस्ट्री यूनिट 2 पे दी गई है ना। ये सब बात करी थी हमने। और ज्योग्राफी मेंस में यूनिट 5 पे है, पेपर 1 पे और पेपर 2 पे, राइट। एमपीपीएससी प्री यूनिट 4 पे है ना। तो प्री एंड मेंस लगभग लगभग सेम है, एकदम कह सकते हैं कि 100% सेम है। लेकिन अभी हम जो लेके चलेंगे केवल फैक्ट वाली किताब लेके चलेंगे। आपका हर पन्ना फैक्ट से भरा होगा, ठीक है ना। फिर जब आपका मेंस की बारी आएगी तो मेंस में अलग से लिखना कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। सो यू जस्ट डिराइव द इंडिया एंड मध्य प्रदेश, इंडिया और मध्य प्रदेश का हम लोग थोड़ा सा कंपेरिजन देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल, ठीक है। तो एक टेबल बनाइए सर, टेबल बनाइए। एक तरफ डालिए इंडिया यानी भारत, ठीक है, और दूसरी तरफ डालिए सर मध्य प्रदेश, एमपी, ओके, एमपी, ठीक है। अगर मैं बोलूं इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में कहाँ पे है, तो यू विल फाइंड साउथ ईस्टर्न नेशन पे, राइट। साउथ ईस्टर्न पे कहाँ पे सर? साउथ, साउथ एशिया, याद रहेगा कहाँ पे सर? साउथ एशिया। एंड ये है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर, राइट। नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध, राइट। ये सब तो आपने ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन में पढ़ा ही होगा, ठीक है। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का वास्तव में स्थिति क्या है सर? यह क्या है सर? भारत का एक केंद्रीय भूभाग है। क्या है सर? भारत का एक क्या है सर? केंद्रीय भूभाग है। जैसे ये देखिए, दिस इज इंडिया एंड ये सेंट्रल पार्ट है। इसको इसलिए भी हृदय प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हृदय प्रदेश, ठीक है। तो आप अपने इस पे पोर्शन में क्या लिखेंगे सर? दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया का भूभाग है, राइट। भारत क्या है सर? दक्षिण एशिया का भूभाग है, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश क्या है सर? भारत का केंद्रीय, भारत का केंद्रीय हिस्सा है। चलेगा? बोलो, राइट, ऑल गुड, सही है ना। ठीक है, छोटी छोटी बात है। अभी लग रहा होगा कि क्या बेसिक्स बता रहे एकदम छोटे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे अभी जब ये ऑनलाइन लेक्चर जाएगा तो बहुत सारे लोग होंगे जो एमपी को बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो मैं उनको माइंड पे लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात ये हुई, ठीक है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान है मतलब भारत है, वो सर एरिया वाइज 7वें रैंक पे आता है, 7th रैंक, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है ना सर। किसकी दृष्टि से सर? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश, है ना। 7th रैंक, चलेगा सर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, चलेगा। उसके पहले के क्या है, जैसे आपने जो एक गाना सुना होगा, नाम जलेबी बाई, सुना है? तो जलेबी बाई की तरह एक और बाई है जिसका नाम है रक्कू बाई। क्या नाम है इसका? रक्कू बाई, है ना सर। क्या क्या है सर? आर से रशिया, राइट। सी से कनाडा, राइट, ओके। सी से चाइना, यू से यूएसए, राइट। बी से ब्राजील, ओके। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और फिर ये हम लोग 7वें नंबर पे हैं सर, इंडिया। कूल, चलेगा क्या? कनाडा, कनाडा, चाइना, चाइना, ठीक है ना। रसिया, कनाडा, चाइना, ठीक है, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड, चलेगा? बोलो, ठीक है। 7th रैंक, ओके। क्या एरिया है इसका सर? इंडिया का क्षेत्रफल क्या है? 3287,263 है ना सर। 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, राइट। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का
दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ना सर, सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य चलेगा, लिख लो लिख लो, दूसरा सबसे बड़ा राज्य। ठीक है। जो मध्य प्रदेश, क्या हो गया, जो मध्य प्रदेश है वो इजराइल का 17वां गुना है, 17 का मल्टीपाइल किसका है सर, इजराइल का, सुना है, राइट। लिख लीजिए सर, मध्य प्रदेश इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है सर, 17 गुना, ठीक है। और श्रीलंका से 5 टाइम बिगर, 5 गुना बड़ा है ना, 5 का मल्टीप्लाई इसका श्रीलंका का, चलेगा। एंड व्हाट इज द एरिया, 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, 308,252 वर्ग किलोमीटर। चलेगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए सर, हिंदुस्तान 2022 की वर्ल्ड पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है ना सर, हमारे पास गोल्ड मेडल है, ठीक है। ये गोल्ड मेडल पहले चाइना के पास होता था, तो चाइना ने बोला कि तुम रख लो गोल्ड मेडल, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो लिख लीजिए सर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। ये कितना कैरी करता है सर पॉपुलेशन, हिंदुस्तान विश्व की जनसंख्या का कितना जनसंख्या कैरी करता है, 17.9% पॉपुलेशन कैरी करता है। मतलब सर भारत में विश्व की 17.9% जनसंख्या निवास करती है। कितनी सर, 17.9% जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है, चलेगा, बोल दो, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो मध्य प्रदेश है, असल में ये दिस इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट है ना सर, इंडिया में है ना, इंडियन स्टेट में 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बोलो, ठीक है। लिखिए सर, मध्य प्रदेश भारत में 5वां बड़ा राज्य है, ठीक है, 5वां बड़ा राज्य है। कंफ्यूजिंग पॉइंट, ठीक है, कंफ्यूजन कैसे आता है, अब पूछेगा कि मध्य प्रदेश का 5वां बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, अब देश का, भारत का, ठीक है, 5वां बड़ा राज्य क्या है, मध्य प्रदेश। लेकिन विश्व जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्या रैंक है, हाँ 19 रैंक है, लिख लीजिए सर, 19th रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, चलेगा, ओके। 19वें नंबर पे, मतलब 19वें नंबर पे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, और भारत में 5वां स्टेट है, ठीक है, ओके कूल। अब एक और बात बता देता हूं, अगर है तो सुनो, एक्स्ट्रा बात है ये, तो मैंने कल बताई थी ना कॉपी कैसे बनानी है। कॉपी कैसे बनानी है सर, ऐसे, आपकी ये कॉपी है, इसको रखना है 30 बाहर और 70 आपका मेन फैक्ट है ना, ठीक है। तो बाहर वाली बात क्या है, लेकिन अभी यहाँ लिख लेना, अभी तो आपने अलग नहीं किया होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंक में क्या है, तो एक कोड था CIA है ना, पहले ऐसे चलता था, लेकिन अब क्या हो गया सर, ICA है ना, ICAIB, राइट। I मतलब इंडिया, ठीक है, C मतलब चाइना, A मतलब बताओ अमेरिका, ठीक है ना सर, I मतलब इंडोनेशिया, ठीक है, और B मतलब ब्राजील, ठीक है ना सर। और आई के बाद मतलब इंडोनेशिया के बाद जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारा उत्तर प्रदेश कैरी करता है, डिड यू गेट इट। तो ब्राजील से ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, हाँ बोलो पक्का। तो इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, उत्तर प्रदेश एंड ब्राजील, ठीक है, लिख लो यहीं पे बना लो, ठीक है। इधर राइट बनाया ना मैंने, हाँ बना लो, कहीं बना लो, ये तो दोनों साइड में चलेगा, हाँ हाँ बना लो, ये तो एक्स्ट्रा बताया मैंने,
ठीक है, आईसीए आईबी। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, इधर सीआईए होता है। तो अपन को तो पता चल गया कि चाइना के पास अब नहीं रह गया है गोल्ड मेडल, हमारे पास है। ठीक है, तो क्या हो गया, आईसीए। हम्म। ठीक है। हाँ, इंडोनेशिया के बाद जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किसके है, उत्तर प्रदेश के है ना। हमने खूब मेहनत की है और अपने आप को यहाँ तक ले गया। ठीक है। ओके। नाउ प्लीज ध्यान से सुनो। तुम लोग का एनर्जी बहुत कम हो जाता है ना यहाँ तक आते आते, राइट। एकदम ऐसे जान जा रही होती है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अक्षांशी विस्तार सेंटर में डालेंगे सर। अक्षांशी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जानते हो सर, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, सुना है, नहीं सुना? क्या होता है सर लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा? बताओ, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। अक्षांश रेखा क्या होता है, एनीवन इन द क्लास? लैटिट्यूड लाइन क्या होता है? हाँ हाँ, बोलो, आगे पीछे कोई तो भी बोलो। वाह, गुड। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको एमपीपीएससी एंड यूपीएससी के प्रिपरेशन में पाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाप मत करो, ठीक है सर। एक तो ना लाइन होती है 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, राइट। ये इक्वेटर अर्थ को नदन हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फेयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। पता है कि नहीं? सर ने बताया होगा ना। ठीक है, कूल। अब ध्यान से सुनो। अक्षांश रेखा क्या होता है सर? दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस। क्या है सर? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर, है ना सर। इक्वेटर विषुवत रेखा से खींची गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं सर? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में है 6th क्लास की, ठीक है। तो विषुवत रेखा से खींची गई कोणीय दूरी, तो दूरी तो अपन को पता है, लेकिन कोणीय दूरी क्या होती है? एप्पल खाए हो कभी? तो खाए, बहुत गरीब तो नहीं होंगे अपन के एप्पल नहीं मिल रहा अपन। एप्पल खाए हैं? हाँ, एप्पल को ना ऐसे इमेजिन करो, दिस इज एप्पल, ठीक है। और इस एप्पल में एकदम जो सीड वाला पार्ट है, दिस इज द कोर ऑफ एप्पल। तो वैसे ही ना सर, एक कोर अर्थ का भी है, कहीं तो भी होगा। हाँ, खाना वाना खा के आया करो, ठीक है। ऐसे डेड बॉडीज की क्लास को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है और बहुत बोरियत लगती है, ठीक है। तो अगर उस एप्पल को मैं काट दूं, तो ये जो एप्पल है वो किस इस प्रकार का होगा, बोलो, है ना। तो ये एप्पल का जो कोर है वो ये होगा, मतलब सीड्स यही होंगे, राइट। एंड दिस इज द इक्वेटर, 0 डिग्री। अब इस इक्वेटर से अगर मुझे बोलना है कि 90 डिग्री एंगल खींचना है, तो 90 डिग्री ऑब्वियसली ये होगा, राइट। 90 डिग्री अगर ये है, तो 90 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल ये होगा, बोलो, 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री से मैंने एक क्या कर दिया, एक सर्कल खींच दिया, खींच दिया। सर्कल कैसे? दिस इज द अर्थ, और एक सर्कल कुछ ऐसे आएगा, पूरा ग्लोब देखा है, राइट। तो ऐसे ही सर्कल होता है। अब इस सर्कल को मैं कंप्लीटली मिला दूं, राइट, इस पूरे एप्पल को मैं ऐसे एज्यूम करूं, तो ये सर्कल कुछ इस प्रकार से होगा, बोलो। नाउ 0 डिग्री 45 डिग्री कैसे होगा सर? 1 2 3 4 45 एंड 90, बोलो। गेटिंग माय पॉइंट सर? वैसे ही सर एक एंगल है 23.5, जिसको हम बोलते हैं सर क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको हम सर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा। क्या कहते हैं माय डियर? कर्क रेखा। अब ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से हमने खींची, उसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, बोलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अक्षांश रेखा इंडिया का मैं बता रहा हूं, ठीक है। एकदम बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ रहा है यार, थोड़ा तो पढ़ा होगा। ठीक है, दिख रहा है कुछ इंडिया टाइप का, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो जो लैटिट्यूड है ग्लोब में कुछ ऐसी गई होंगी, एक लैटिट्यूड ये गई है और एक लैटिट्यूड ये गई है ना।
ये जो यहाँ पे जगह है इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं सर? मेनलैंड में जो एक जगह है जिसका नाम क्या है सर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी में ये क्या है सर? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है सर? 8 डिग्री 4 मिनट। एंड यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे एक इंदिरा, क्या है सर? कॉल। क्या है सर? इंदिरा कॉल। ये कौन सा है सर? 37 डिग्री 6 मिनट। चलेगा? बोलो। तो अगर मैं बोलूंगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप बोलेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नदर्न लैटिट्यूड। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? क्या है सर? अगर आप इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी सर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो वो क्या है सर? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ओके। एक प्रॉब्लम है सर एमपीपीएससी के साथ, उसका अलग चलता है ना। तो एमपीपीएससी ना यहाँ पे ना कुछ ऐसे आइलैंड है, ठीक है, आपने सुना होगा अंडमान एंड निकोबार। वहां पे ना सर एक छोटा सा पॉइंट है जिसको इंडिया का लास्ट पॉइंट माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं इसको हम सर? पिगमिलियन पॉइंट। ओके। इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है सर? इंदिरा पॉइंट। चलेगा? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट से ये क्या है सर? 6 डिग्री कितना 4 मिनट। तो क्वेश्चन एमपीपीएससी ये पूछता है, ठीक है ना सर, कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो ऑप्शन में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक रहती। चलेगा? बोलो। अगर ऐसी बहुत सारी लाइन है तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? 36 लाइन को, 36 रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। वैसे ही सर यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। और सर 0 से 1 डिग्री देशांतर में, मतलब 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है सर? 4 मिनट। क्या रहे डिफरेंस? टाइमिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि इंडिया की पोजीशन, ठीक है, इंडिया की पोजीशन कुछ यहां पे, ठीक है, ये कुछ इंडिया है ना, तो ऐसी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जा रही हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट हमको ये मान के रखना है, ठीक है। वैसे ही ऐसे कुछ बहुत सारी देशांतर रेखाएं जा रही हैं, तो एकदम कॉर्नर में देशांतर रेखाएं भी जा रही हैं, राइट? गई? तो एक सेल बन गया सर। बोलो यार इसको। इसी को हम लोकेशन एंड पोजीशनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? लोकेशन एंड जीपीएस ट्रैक करते हैं, जैसे कभी मूवी देखा होगा, लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं तो ऐसे खूब सारा ग्रिड आता है। नींद आ रही सर? हाँ, ग्रिड आता है, राइट। एक पोजीशनिंग ही हम क्या बोलते हैं सर? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो किसी की अगर लोकेशन निकालने हैं ना तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से निकालते हैं। चलेगा? तो जैसे मैंने अभी अक्षांश बनाया है तो इसी को हम जूम करते हैं। एक देशांतर रेखा यहां से गई है, गई है, राइट। एक देशांतर रेखा यहां से गई है, ठीक है, और एक देशांतर रेखा 20 से गई है जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री। यस, इट इज द लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, एग्जैक्टली। अब देखो, सुनो, ऊपर क्या है, इसको यहां पे जो रेखा है, ये वाली जो पिंक वाली रेखा है जिसको हम देशांतर रेखा बोल रहे हैं, वो असल में क्या है? 68 डिग्री। अच्छा बताओ, हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा जो दंगा हुआ था 2002 पे, गुजरात पे हुआ था, ठीक है ना सर। और गुजरात के पास ही, गुजरात में ही सर हिंदू मुस्लिम में ज्यादा प्यार है, ठीक है। मुस्लिम्स का लकी नंबर क्या है सर? 786। देखो 786, 786 दिखा, उल्टा लिखना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट, और एक तो याद कर लो 97 डिग्री 25 मिनट। चलेगा? बोलो। अब देखो यहीं से आप ये भी याद रखना। कैसे याद रखना? नॉर्थ पे सर जब जम्मू कश्मीर स्टेटस, मतलब
स्टेटस, मतलब उसको प्रोविजन मिला था 370 एंड 35A पे। तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, राइट, सी वॉज फीमेल। और सर इंडिया में एक क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, आईपीसी की सेक्शन 376 अटेम्प्ट टू रेप, है ना सर, बलात्कार। तो 376 37 डिग्री 6 मिनट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट लास्ट पॉइंट है साउथ में। इंदिरा गांधी जी की डेथ कब हुई थी? 1984। तो 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। डिड यू गेट इट? बोल दो। ठीक है, नाउ हाँ एग्जैक्टली जब क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है तो आपको देखना है कौन सा वाला पोर्शन दिया। अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो डेफिनेटली आंसर ये है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है और ये दिया है तो डेफिनेटली आंसर ये, दोनों में से एक ही देगा। हाँ मुख्य भूमि से आएगा तो फिर कन्याकुमारी वाला, ठीक है, चलेगा। जाना है, घर चले जाओ, ठीक है। देखो अब यहां पे क्या लिखा है सर, अक्षांशीय विस्तार क्या दिया है सर इंडिया का, जल्दी से बताओ। 8 डिग्री 4 मिनट, ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं सर, 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, चलेगा। नदन लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश, बोलो, ठीक है। वैसे ही देशांतरी रेखा है, देशांतरी विस्तार, देशांतरी क्या है सर, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, क्या आएगा सर, ईस्टर्न लैटिट्यूड। एग्जैक्टली पूर्व में है ना, राइट। बनाओ इसको इंडिया का। चलेगा। एमपी का क्या है सर, लैटिट्यूडनल 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। और सर देशांतरी विस्तार क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट से 82.82 डिग्री 49 मिनट्स, ठीक है। 49 मिनट्स, ये 49 मिनट्स, ठीक है। हम्म, हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन आता है, ये पूछते हैं इन लोग, ठीक है ना, ये डिग्री एंड मिनट्स। हाँ ओके। अब देखो इंडिया को और मध्य प्रदेश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, क्या बोल रहे हैं सर, कर्क रेखा, है ना सर, बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। कर्क रेखा दोनों को बराबर भागों में बांटती है, तो दोनों साइड लिख लीजिए सर। हाँ हाँ, बराबर भागों में बांटती है। वो 8 राज्यों वाला अपन आगे करेंगे प्रैक्टिस, जब मैपिंग करेंगे डिटेल, ठीक है। याद आएगा, बराबर भागों में बांटती है, इतना जान लो। जैसे अगर आप हाँ दोनों साइड, दोनों साइड एक सेंटर बना करके दोनों में लिख लेना इक्वल, ठीक है, बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन तो इस वाले टेबल से पक्का है, ठीक है। ये जो टेबल तुम बनाओगे ये मगअप होना चाहिए, एक क्वेश्चन आना है यहाँ से तय, ठीक है। उनका फेवरेट प्लेस है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हिंदुस्तान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन सुना है, सुना है ज्योग्राफी में, भारत का भौतिक विभाजन, राइट। तो अगर भारत का मैं अंग्रेजी में लिख दूं चलेगा, फिजिकल डिवीजन। अगर आप फिजिकल डिवीजन देखोगे तो हिंदुस्तान कितने फिजिकल भौतिक रूप से, 5। नंबर 1 क्या है सर, हिमालय, है ना सर, हिमालय या उत्तर का हिमालय, ठीक है, उत्तरीय हिमालय, चलेगा, नॉर्दर्न हिमालयन प्लेट, ठीक है।
दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसको हम नदन प्लेन भी बोलते हैं, तो उत्तरी मैदान। लिखते जाओ लिखते जाओ, उत्तरी मैदान। फिर तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, डेफिनेटली प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। थार डेजर्ट, मरुस्थल है ना, ठीक है ना सर, पश्चिमी मरुस्थल, वेस्टर्न डेजर्ट या थार डेजर्ट, ठीक है, लिख दे रहा हूँ थार, ठीक है। फिर इसके बाद लिख लेंगे सर कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब सर तटीय मैदान, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन मतलब तटीय मैदान, चलेगा। एक और बात है, आप लिख लीजिए सर आइलैंड, द्वीपीय समूह, द्वीप, भारत के द्वीप, चलेगा, है ना। ये जो पांचवा और छठवा है एक साथ बोल दिया जाता है, तटीय मैदान एवं द्वीप, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। मध्य प्रदेश का अगर आप देखेंगे भौतिक विभाजन, तो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, तीन भौतिक विभाजन है, ठीक है ना सर। पहला कौन सा है सर, सेंट्रल हाईलैंड, मतलब सर मध्य उच्च भूमि, क्या बोलते हैं उसको हम सर, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। दूसरा सतपुड़ा मैकल पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, ठीक है। डिसइंटीग्रेट करोगे तो और भी चीजें हैं इसमें, जैसे केंद्रीय मध्य उच्च भूमि में क्या मिलेगा, सेंट्रल हाईलैंड में क्या मिलेगा सर, नंबर 1 मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ठीक है। दूसरा मालवा का पठार, कल मालवा के बारे में बात की थी ना अपन ने, मालवा का पठार, ठीक है। तीसरा रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। चौथा बुंदेलखंड का पठार, पांचवा नर्मदा सोन वैली या सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। सतपुड़ा मैदान भी 3 है ना सब रेंजेस में बटा हुआ है। पहला है सर राजपीपला, राजपीपला, महादेव एंड सर मैकल, ठीक है। और पूर्वी पठार, इसको हम क्या बोलते हैं, बघेलखंड का पठार, ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड का पठार, ठीक है। जैसे बोलूंगा मैं कि अभी इसके बाद बताता हूं, ठीक है। हम्म क्या, ये बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, महादेव और ये मैकल। अब सुनो, अगर मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, क्या है, धूपगढ़, ठीक है। तो धूपगढ़ कहां पे है, कौन सी सीरीज पे है सर, महादेव श्रेणी पे, कहां पे सर, इस श्रेणी पे, ठीक है ना सर, राइट। तो लिख लीजिए सर बीच में हाईएस्ट पीक है ना सर, हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, तो मध्य प्रदेश में क्या है सर, धूपगढ़, ठीक है। और अगर हिंदुस्तान में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है सर, हिंदुस्तान K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें सर, माउंट एवरेस्ट, कहाँ पे, हिंदुस्तान में कि नेपाल में, नेपाल में, ठीक है ना सर। और अगर बोलेंगे कि सर
हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी जिसका पोजीशन इंडिया के पास है कौन सी है सर? कंचनजंगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लीजिए सर K2। K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है सर? 8611 मीटर्स, हाँ ना सर, 8611 मीटर्स, 8611 मीटर लिखते जाओ K2। तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2 POK के पास में है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। लेकिन हम अभी भी अपन उसको अभी क्या अपना है ही, हाँ ठीक है, 8611 मीटर्स, ठीक है। धूपगढ़ की अगर आप ऊंचाई दिखाओगे तो 1352 मीटर, कितनी? 1352। कहाँ है धूपगढ़? महादेव हिल्स पे, हाँ महादेव हिल्स, राइट, चलेगा, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट ये बताओ, हाँ ना सर, सबसे गहराई वाला क्षेत्र, हाईएस्ट पीक हो गया, तो डीपेस्ट पॉइंट यानी सबसे गहराई वाला क्षेत्र, हाँ ना सर, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में नर्मदा रिफ्ट वैली, है ना, नर्मदा रिफ्ट घाटी। नर्मदा रिफ्ट घाटी सर ने पढ़ाया होगा कि सर ब्लॉक मेंटेन क्या होता है, रिफ्ट वैली क्या होता है ना, जब बीच का पार्ट नीचे चला जाता है ना सर, एंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से, ठीक है, अंतर्जातीय बल के कारण किसी भूभाग का ऐसे बीच वाला पार्ट क्या हो जाता है? क्रैक होके ऐसे क्या हो जाता है सर? नीचे हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाता है, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है सर? रिफ्ट। अब ये अटका हुआ रहता है, ब्लॉक हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? ब्लॉक। बोलो। तो अगर मैं पूछूं कि सर हिंदुस्तान में ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण क्या है सर? सतपुड़ा एंड बिंद। और सर हिंदुस्तान में रिफ्ट घाटी का उदाहरण क्या है? तो सर नर्मदा। तो सतपुड़ा और बिंद के बीच से नर्मदा जाती है। यही पढ़ाया होगा ना सर ने? नहीं? ठीक है, गुड, चलेगा, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट क्या है सर? नर्मदा रिफ्ट घाटी, मध्य प्रदेश की, हिंदुस्तान की सेम, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान मतलब भारत, और मध्य प्रदेश का जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहराई का बिंदु है, वो कौन सा है? नर्मदा रिफ्ट घाटी। ओके, बोल दो, ठीक है, गुड। हिंदुस्तान का, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली, लिख लीजिए सर, ओल्ड माउंटेन। देखो ये छोटे छोटे चीज है ना, अपन क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि ना एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि हमको आते सवाल गलत हो जाते हैं, तो अपन लेके चल रहे हैं कंप्लीटली। ओल्ड माउंटेन क्या है सर? यहाँ पे लिख लीजिए सर, अरावली। अरावली, ओल्ड माउंटेन क्या है सर? अरावली, ठीक है ना सर। वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना है, राइट। और अगर मध्य प्रदेश का देखें सर, विंध्याचल, चलेगा, विंध्याचल माउंटेन, ये विंध्याचल पर्वत, ठीक है। अपन कंपैरेटिव नहीं बना रहे, बिगड़ गया, ठीक है, विंध्याचल चलेगा, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत है इसमें सर? बताओ जल्दी से। हाँ, इसलिए इसको अपन ने टेबल ही बना दिया, ठीक है, यस, ओके। नाउ प्लीज एक एक बार थोड़ा सा बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों की जो बत्ती है ना वो थोड़ी बंद होती जा रही है, डिम होती जा रही है, ठीक है ना सर। अगर मैं पूछूं कि भारत का विश्व में क्या पोजीशन है, उसकी क्या स्थिति है सर? दक्षिण एशिया में इसकी स्थिति है, ठीक है ना सर, हाँ ना, याद रहेगा। ऐसे जब क्वेश्चन आए ना और अपन को लग रहा है कि ये बन रहा है, तो एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, है ना, नहीं तो फिर जल्दी होगा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ भारत का विश्व में क्या स्थिति है, तो क्या है सर? ये दक्षिण एशिया का भूभाग है। किसका ये भूभाग है सर? और मध्य प्रदेश भारत का केंद्रीय है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। इसका और भी कारण है, ठीक है। नाउ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हिंदुस्तान का कौन सा रैंक है? 7वां। इससे पहले कौन सा है नंबर 1? रशिया, राइट। दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठवा? ठीक है, गुड। और 7वां हम, हाँ ना सर। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा रैंक है हिंदुस्तान में?
पांचवा, धूपगढ़ धूपगढ़ बोल रहे हो तुम। हाँ ना सर, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पांचवा, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन में, विश्व जनसंख्या में कौन सा स्थान है? 19वां। चलेगा क्या? बोलो, है ना? ठीक है, कूल। जनसंख्या मतलब जो हिंदुस्तान है कितने प्रतिशत जनसंख्या कैरी करता है अपने साथ? 17.9%, 17.9% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है हिंदुस्तान में, समझ रहे हो? इसलिए तो सातवां है। ओके, पक्का? ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदुस्तान का कौन सा रैंक है? पहला, राइट। दूसरा चीना, हाँ, चाइना, हाँ, ठीक है। तीसरा पता नहीं, अभी बताया ना आईसीए। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद, फिर लास्ट, इन दोनों के बीच में यूपी। याद रखो, ये आते हैं क्वेश्चन, है ना? एमपी के अलावे का ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं ये लोग, ठीक है? नाउ, ठीक है सर, हिंदुस्तान को कितने भौतिक रूप से विभाजित किया? कितने भागों पे? 5, लेकिन 6, ठीक है। नंबर 1 इज हिमालय, ठीक है, हिमालय, उत्तरी हिमालय, उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, हाँ, या उत्तरी मैदान, ठीक है। तीसरा, चौथा, ठीक है। पांचवा, छठवा, द्वीप, है ना? प्रायद्वीप नहीं, द्वीप, ठीक है, राइट। क्या हो रहा है? ठीक है, देखो ऐसे मगअप करना है इसको, ठीक है? ऐसे ध्यान से लगाना है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे रिस्पेक्ट और इज्जत बनाने और किसी को इंप्रेस करने के लिए मत बैठो, ठीक है ना? चलेगा? तो दिस इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और सर अगर मध्य प्रदेश का मैं, हाँ ये ग्लिच है सर, देखो मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? उत्तर इसका 7 है। कितना है सर? 7। कौन कौन सा सर? 1, 2, 3, 4, 5, छठवा, सातवां। बोलो, पक्का? राइट। बट स्टडी फेस्ट के वजह से हमने इसको क्या लिया है सर? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में सर? 3 भागों में। तो मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने प्रदेशों में बांटा है सर? 7 भौतिक प्रदेशों में। कौन कौन से हैं सर? नंबर 1 मध्य भारत का पठार, दूसरा, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, और सातवां पूर्वी पठार किस नाम से जाना जाता है? बघेलखंड से। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्का ना? ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है सर इनका? हिंदुस्तान का K2। K2 कहाँ पे है सर? पीओके पे है, लिख लेना सर यहीं पे, है ना सर? ठीक है, पीओके पे। लेकिन हम किसका पार्ट मानते हैं सर? इसको हिंदुस्तान का मानते हैं, K2, ठीक है सर? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना? धूपगढ़ किस पे है सर? धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है सर? महादेव श्रेणी की। किसके सर? महादेव रेंज की। ओके, क्या हाइट है इसकी सर? 1352 मीटर। ओके, चलेगा? बोल दो। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं, ठीक है? मध्य प्रदेश का मैप देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा देख ही लेते हैं। इसको बनाया है तुमने? बना लिया? नहीं बनाया? बनाना है? जाने दो, बनाना है? यस और नो बोलो। नहीं ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे बोलना है, ठीक है? प्लीज, गूंगे बहरों की क्लास में मूक व बाधिर, अच्छा, ठीक है? क्या बोला सर? सेंट्रली लोकेटेड कंट्री। नाउ ये कुछ दिख रहा है आपको? राइट। तो अगर आपसे पूछेंगे नहीं दिख रहा है, चल जाएगा, मैं हूं ना दिखाने के लिए, ठीक है? तो मध्य प्रदेश अन्य कौन कौन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे कम वाला उठाते हैं सर। कौन सा है सर? ये गुजरात। दिख रहा है? तो सर लिख देता हूं मैं सर, गुजरात। कल से पीपीटी में चालू करेंगे इसको, ठीक है? गुजरात, ठीक है? ये कौन सा है सर? राजस्थान। कौन सा राज्य है सर? ये राजस्थान। ओके, ये क्या है सर? यूपी, उत्तर प्रदेश, जिया हो बिहार के लाल, लेकिन ये यूपी है, ठीक है ना? चलेगा? ये क्या है सर? महाराष्ट्र, एमएच, है ना सर? और ये क्या है सर? छत्तीसगढ़। कूल। तो कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? लिखो, और क्या है, अब लाइन खींच लो, टेबल खत्म, ठीक है? मध्य प्रदेश अपनी सीमा 5 राज्यों से साझा करता है। मध्य प्रदेश अपनी सीमा 5 राज्यों से साझा करता है। कौन कौन सा सर? नंबर 1 लिखिए, यूपी, ठीक है, यूपी। नंबर 2 लिखिए, महाराष्ट्र, ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र। नंबर 3 लिखिए, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है? फिर उसके बाद लिखिए छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, ठीक है, और फिर इसके बाद लिखिए सर गुजरात, चलेगा? बोल दो, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य को, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जिला, है ना सर, मध्य प्रदेश के, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, है ना, या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना सर, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है सर? कितने? 13, पहले 13 थे, अब 14 है, ठीक है ना सर? 13+1 कैसे लिखेंगे सर? इसमें याद कैसे करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ? यूपी में कौन है सर सीएम साहब? योगी आदित्यनाथ, है ना सर? योगी जी से पंगा, इसमें 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, 13, है ना? तो पहले 13 करते थे, तो 13+1 चलेगा। कौन कौन से हैं सर उत्तर प्रदेश से टच करने वाले, बताओ जल्दी से? ये है सर मोरेना, लिखते जाओ, यूपी, यूपी से सीमा साझा करने वाले, ठीक है, मुरैना, भिंड, ठीक है, दतिया, मुरैना, भिंड, ऐसे सीरीज लिखेंगे, ऐसे नंबर 1 लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे लिखो, यूपी लिखा ऊपर, उस पर 1 1 1 1 करके लिखो, उसके पीछे कारण है बताऊंगा, ठीक है? लिखिए पहला मुरैना, भिंड, दतिया, मुरैना, भिंड, दतिया, लिखा? फिर लिख लीजिए सर मुरैना, भिंड, दतिया, अच्छा यहां पर दिखाना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है? लिखिए शिवपुरी, अशोकनगर, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, लिखा? ठीक है, फिर लिखिए नीचे, आगे लिखते जाइए, निवाड़, निवाड़ी, राइट? कौन कौन सा क्या लिखा हुआ? सागर लिखा, सागर के बाद लिखिए निवाड़ी, ये लिखा हो देखो, ये निवाड़ी, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद लिखिए सर टीकमगढ़, टीकमगढ़, ठीक है, टीकमगढ़। फिर इसके बाद डालिए सर छतरपुर, फिर इसके बाद डालिए पन्ना, यह है छतरपुर, यह है टीकमगढ़, यह है पन्ना, ठीक है? दिख नहीं रहा होगा आपको ना, रुको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कुछ कुछ, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है? छतरपुर, ठीक है, पन्ना, सतना, रीवा, गेटिंग माय पॉइंट? बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद रीवा से अलग होकर के माऊगंज, फिर इसके बाद सिंगरौली, ठीक है ना सर? अच्छा माऊगंज नहीं है सर ये, नहीं नहीं, रीवा लिखा आपने, फिर लिखिए सिंगरौली, प्लीज यू राइट, सिंगरौली। फिर उसके बाद लिखिए सर सतना, सतना रीवा कौन कौन सा हुआ, एक मिनट, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, ठीक है, फिर निवाड़ी, फिर उसके बाद टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, ठीक है, सिंगरौली, गुना। ये दिख क्या रहा है, ये लिखा क्या है यार? हाँ वेट 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 माय डियर, माऊगंज, है ना सर, माऊगंज, ठीक है, ओके ओके, ये लिखा हुआ है सर, देखिए एक मिनट, लिखा हुआ है, रिलैक्स, हाँ ठीक है, लिख लीजिए सर रीवा माऊगंज, है ना? लिखवाया तो था माऊगंज, ठीक है। एक ग्लिच है इसमें, मुकेश माहेश्वरी की जो किताब है उस पर लिखा है सीधी, तो सीधी तो कहीं से टच ही नहीं करता, दिख रहा है आपको, है ना? याद रहेगा पक्का, ठीक है। फिर लिखिए सर महाराष्ट्र, राइट साइड ही लिख लीजिए सर महाराष्ट्र, ऐसे पैरेलल लाइन बनाइए ना, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लिखिए प्लीज, महाराष्ट्र कितने राज्यों से कितने जिलों से टच करता है? 10, 10 लिखो तो 10 बता रहा हूं, 10+1, +1, क्योंकि यहीं पे अपन लेटेस्ट बनाएंगे, ठीक है? एक एक करके लिखिए प्लीज। महाराष्ट्र कौन सा है, देखो दिख रहा है महाराष्ट्र, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ठीक है? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, 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 एक ही सीरीज के साथ, खरगोन, बुरहानपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बैतूल,
छिंदवाड़ा, ठीक है, सिवनी, बालाघाट, ठीक है, ये हो गए 10। छिंदवाड़ा से अलग होकर के क्या बना है सर? पांडुर्णा। क्या बना है सर? छिंदवाड़ा से अलग होकर के क्या बना है? पांडुर्णा, ठीक है सर, छिंदवाड़ा। ओके, लिख लीजिए, छिंदवाड़ा से अलग होकर के क्या बना है सर? पांडुर्णा। 5 अक्टूबर 2023 को इसका निर्माण हुआ। देखो इसमें लिखा है अलीराजपुर, बड़वानी, खड़गोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्णा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 ही है यार, 10+1 है, 9+1, ठीक है, 9+1, हाँ 9+1, 10+1 है, 9+1, ठीक है सर, 9+1। तो 9 ये है, और किससे अलग होकर के बना है सर? छिंदवाड़ा से अलग होकर के क्या बना है? पांडुर्णा, ठीक है, चलेगा। राजस्थान बॉर्डर से टच करने वाले देख लो। पहला झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, ठीक है, नीमच, आगरमालवा, आगरमालवा, राजगढ़, राजगढ़, गुना, हाँ एक ही साथ, हाँ एक ही है, आगरमालवा, आगर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आगरमालवा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे अपन सर? राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, श्योपुर एंड मुरैना, एंड मुरैना, देखो मुरैना रिपीट है यहाँ पे, ठीक है, शिवपुरी, 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 हाँ ठीक है। अब इसकी एक एक ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, बोलो। छत्तीसगढ़ का पहले देख लेते हैं, पहले छत्तीसगढ़ लिखो, छत्तीसगढ़, हाँ हाँ सब राजस्थान, ठीक है, छत्तीसगढ़ लिखो प्लीज। छत्तीसगढ़ में लिखो सर, नंबर 1 बालाघाट, बालाघाट, मंडला, यह है बालाघाट, ठीक है, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ठीक है ना सर, शहडोल, अनूपपुर, है ना लिखा, शहडोल, सीधी एंड ये सिगरौली, ठीक है, ये, ठीक है, फिर से बोलो, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ठीक है ना सर, कितने? 7, 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, चलेगा। और गुजरात के साथ सबसे टफ कौन सा है? झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर, बनाया, ठीक है। तो देखो, अब राइट साइड में ना एक एक का कोड डालना, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है।